गुड मॉर्निंग, सलाम। आज की सुबह में मैं आप सबको बहुत ग्रीट करना चाहता हूँ और विश्वास करता हूँ आप ठीक होंगे और परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के साए में महफूज रखा है। और फिर से मेरे लिए आनंद की बात है कि आज की सुबह मैं आपके संग दुआ करने आया हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आज का कलाम आपको हिम्मत देगा। सामर्थ का कलाम लेकर आया हूँ आज आपके साथ बांटने के लिए, जो आपको मिलेगा पहला शमूएल उसका 30वां बाब। ध्यान से सुनिएगा, पहला शमूएल 30वां बाब उसकी 6 से 8वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। बी एक्साइटेड टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड टुडे एंड गेट रेडी टू रिसीव इट। कहिएगा, प्रभु ये आज मेरे लिए है, तूने मेरे लिए इसको रखा है। लिखा है कुछ इस तरीके से 6 से 8 तक में। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। उसके बाद लिखा है, तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अबियातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ले आ। तब अबियातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूं? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। ये एक समय की बात है जब दाऊद अपने लोगों के संग कहीं गया हुआ था युद्ध पर, और जब लौट के आया तो पता चला उसके दूसरे शत्रु ने उनके यहाँ अटैक कर दिया है या हमला कर दिया और सब कुछ लूट के ले गए हैं। दाऊद की बीवियां भी चली गई थी इसमें, और बाकी लोगों को भी ले गए, बंदी बना के उनका सब कुछ लूट के ले गए। व्हेन दे केम बैक अपनी जगह पे, जब वो आए अपने शहर में आए और उन्होंने हाल देखा कि इसका क्या है, तो लिखा है लोग बहुत रोने लगे, लोग बहुत चिल्लाने लगे। और लिखा है दाऊद बड़े संकट में पड़ा, बहुत बहुत ज्यादा व्याकुल होने लगा, सब चीख कर रो रहे थे। एंड इवन इतना प्लान कर रहे थे कि दाऊद को पथरवाह कर देंगे, मार देंगे। लेकिन 6ठी आयत में लिखा है इस तरीके से कि परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। कितने ऐसे चैलेंजेस में और आप अमूमन फेस करते हैं, मैं और आप उनसे होके गुजरते हैं, जहां पे हमारे अपने, हमारे सगे, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे मित्र हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, बिकॉज देयर इज समथिंग रॉन्ग हैपेंड, और उन्हें लगता है कि हमारी वजह से हुआ है, सब कुछ हमने किया है। और हम कई बार अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करते हैं ऐसी परिस्थिति में, बिकॉज व्हेन वी सी कि हमारे खिलाफ कौन खड़ा है। इस समय दाऊद के खिलाफ इसके शत्रु नहीं, लेकिन इसके अपने ही लोग हैं, वो लोग जो इसके संग रहते हैं, उठते बैठते खाते पीते हैं। दे आर स्टैंडिंग अगेंस्ट डेविड। अब दाऊद के खिलाफ उसके अपने लोग खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उनका सब कुछ लूट गया है, उनका सब कुछ चला गया है, कोई और आके उसे लूट के चला गया। पर बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। दाऊद की शक्ति लोग नहीं थे, दाऊद की शक्ति रिश्तेदार नहीं थे, दाऊद की शक्ति उसके पास ये पूरी जो सेना थी, जो उसके चुनिंदे लोग थे वो नहीं थे, उसके वॉरियर्स नहीं थे। दाऊद की शक्ति उसका यहोवा है, दाऊद की शक्ति उसका परमेश्वर है। क्या आप और मैं भी दाऊद के मानिए कह सकते हैं कि मेरी शक्ति मेरा परमेश्वर है? जब मेरे अपने भी मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जब मेरे मित्र भी मेरा साथ नहीं दे रहे होंगे, जब मेरे अपने मेरे बिल्कुल अगेंस्ट में होंगे और कहेंगे कि मेरी वजह से हुआ है, आज आपने दुआ करी थी और ऐसा हो गया, आपने प्रार्थना करी थी ऐसा हो गया, देन वी शुड रिमेंबर गॉड। हमें पता होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर जीवित है, हम उसको स्मरण करेंगे और उसको स्मरण करके हियाब बांधेंगे, दोबारा खड़े हो जाएंगे। सबसे ज्यादा ठोकर तब लगती है जब आपके अपने आपको छोड़ देते हैं, एंड यू फील लेफ्ट अलोन, आप अकेला महसूस करते हैं। आई वॉन्ट टू इनकरेज यू पीपल ऑफ गॉड टुडे, अगर आपकी परिस्थिति ऐसी है या आपकी जिंदगी में भी ऐसी परिस्थिति आए, एक चीज याद रखिएगा, अपने परमेश्वर यहोवा को, उसको स्मरण करके हियाब बांधिएगा, और आपका परमेश्वर मुझे और आपको अपने बल से भरना जानता है। और आपको मालूम है स्टोरी का अंत क्या हुआ? लिखा है दाऊद सब कुछ वापस ले आया, सब कुछ जाके वापस ले आया। मुझे नहीं पता लोग क्या लूट के आपका ले गए हैं, पर मैं ये जानता हूं आपको हियाब बांधने की जरूरत है। व्हेन यू आर फीलिंग अलोन, अपने परमेश्वर को स्मरण करिए। जब आप मुश्किल में हो, अपने परमेश्वर को स्मरण करिए, हियाब बांधिए, क्योंकि उसने आपको नहीं छोड़ा है। आइए दुआ करें। जीवित परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके फजल के लिए और आपके इस खूबसूरत वचन के लिए।
जब हम सबसे ज़्यादा मुश्किल में अपने आप को महसूस करते हैं, हमारे अपने भी छोड़ देते हैं, तब आपका वचन बता रहा है हमें स्मरण करना चाहिए आपको और स्मरण करके हियाव बांधना चाहिए। आज प्रभु हमें हिम्मत देना, अकेलेपन में, मुश्किलातों में, तकलीफ के बीच में जब अपने ही अगेंस्ट खड़े हों, हम अपने जीवित परमेश्वर को स्मरण कर सकें, उसको स्मरण करके हियाव बांध सकें और प्रभु हियाव बांध के आगे बढ़ सकें। क्योंकि जब हम तुझको स्मरण करते हैं, हियाव बांधते हैं, तो तू हमें सामर्थ से भर देता है कि जो कुछ शत्रु लूट कर ले गया है हम उसे दोबारा वापस ले आए। आज चाहते हैं अपनी सामर्थ से प्रभु हर एक सुनने वाले को भर दे, ताकि तेरे फजल को वो अपने ऊपर महसूस करने पाएं और तेरी शक्ति को अपने शरीर में, अपनी आत्मा में, अपने मन में महसूस करने पाएं। अपने अकेलेपन में जाने कि तू उनका साथी है। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर आप हमारे संग थर्सडे को भी ज्वाइन करेंगे 6:30 बजे हर शाम को गॉस्पेल ऑफ डिलीवरेंस गॉड के फेसबुक पेज पे इबादत में अगर आप हमारे संग ज्वाइन करेंगे, वी वुड बी हैप्पी टू सी यू। इतने लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप जो दुआ सुन रहे हैं याद रखिएगा, अपने कैलेंडर में नोट कर लीजिए, फ़ोन में सेव कर लीजिए। एवरी थर्सडे शाम को 6:30 बजे गॉस्पेल ऑफ डिलीवरेंस फेसबुक पेज पे हम लाइव आते हैं आराधना करने। इफ़ यू आर गेटिंग ब्लेस्ड बाय दीज प्रेयर्स, यू विल बी ब्लेस्ड बाय दोज मीटिंग्स ऑल्सो। आप उसके द्वारा भी आशीषित होंगे। संडे को अगर आप लखनऊ में हैं तो हमारे संग मिल के इबादत करिएगा, हमें अच्छा लगेगा। गॉड ब्लेस यू।